जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र पर। दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी स्टार्ट किए थे, इंडियन जियोग्राफी, और एक लेक्चर हमारा जियोग्राफी के ऊपर हो चुका था। तो आज ये दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग जो है भारत की भूगर्भीय संरचना, भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पीटी या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें जियोग्राफी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। तो ठीक है, आइए बिना देरी करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जीएस सुधा बुक का रिवीजन है और फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। साथ में आप लोग अगर चाहें तो इस बुक को लेकर बैठ सकते हैं और हमारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया गया पहला पॉइंट कि किसी भी देश की भूगर्भीय संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। कहने का ये मतलब है कि भूगर्भीय संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों के चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को जाना जाता है। किसके द्वारा? भूगर्भीय संरचना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय भूगर्भीय संरचना का विकास पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। किसके? पैंजिया के अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। पहले जैसे इस तरीके से था, इस तरीके से हमारी पृथ्वी थी, इस पे एक विशाल महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया। तो पेंजिया जो था ये दो भागों में टूटता है। ठीक है, जो समुद्र वाला जो पानी वाला भाग था इसको पैंथालासा, और ये जो स्थल वाला भाग था इसको पैंजिया कहा जाता था। तो पैंजिया जो है ये दो भागों में टूटता है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड को ही लारेसिया कहा जाता है तथा गोंडवाना लैंड को गोंडवाना ही कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो विशाल महाद्वीप था जिसको पैंजिया कहा जाता था वो दो भागों में टूटता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। ठीक है, फिर क्या दिया गया कि यहाँ प्री कैम्बियन आर्कियन संरचना से लेकर धारवाड़, कुड़प्पा, टर्शियरी युगीन विभिन्न भू स्थलाकृतियों का विकास हुआ। विंध्यन तथा यहाँ की प्री कैम्बियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख है, वहीं टर्शरीय युगीन हिमालय पर्वत का विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न उपकालखंडों में हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है विभिन्न जो है आप लोग जानते हैं जैसा कि भारत जो है ये विभिन्नताओं का देश, विविधताओं, ऐसे भौगोलिक विविधता भी बहुत है। कहीं पर भारत जो है देश में कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है। इस तरीके से विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और उसी स्थलाकृतियों में एक भारत भी देश है, उस पर भी विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ जो है मौजूद हैं। उसी में कहा गया है कि जो स्थलाकृतियाँ हैं इनका विकास किस तरीके से हुआ, तो वही इस पॉइंट के माध्यम से बताया गया कि जैसे विंध्यन तथा जो यहाँ का था ये प्री कैम्बियन युगीन स्थलाकृतियाँ हैं, और वहीं अरावली पर्वत और छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है और विंध्यन श्रेणी जो है ये सब जो है ये प्री कैम्बियन की है, और टर्शियरी युगीन में हिमालय पर्वत का विकास माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझेंगे। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं। आगे है ये इस तरीके से मतलब फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से किस तरीके से बताया गया, किस तरीके से पेंजिया दो भागों में बांटता है, उसके बाद 7 महाद्वीपों में किस तरीके से विभाजित होता है। तो ये थोड़ा सा ये डीप पॉइंट है। ठीक, इसको समझ लीजिएगा आप लोग को इतना पता ही होगा कितना महाद्वीप है, कितना महासागर है। ठीक, आगे देखते हैं। पैंजिया का विभाजन, विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण जो हुआ था ये इस चित्र के माध्यम से, आप किताब में इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, आप किताब बुक होगा आपके पास तो बुक में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अंगारा लैंड से जो है जैसे मैंने बताया दो भागों में टूटा, तो एक पेंजिया दो भागों में विभाजित होता है, एक अंगारा लैंड होता है, एक गोंडवाना लैंड होता है। तो अंगारा लैंड से ये 4 महाद्वीप कौन कौन से? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का पार्ट होता है। ये ग्रीनलैंड महाद्वीप नहीं है, ये द्वीप है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड ही है। ठीक, तो यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड जैसे ये स्थलाकृतियाँ जो ये सब है, स्थलखंड जो है ये अंगारा लैंड से बनते हैं। और वहीं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ये। ठीक, अब इसके बाद चट्टान के बारे में दिया गया, यानी कि रॉक्स के बारे में दिया गया है। रॉक्स के बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग है रॉक्स। रॉक्स को समझेंगे। तो ऊपर वाला समझ में आ गया ना कि किस तरीके से अंगारा लैंड और जो
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभिन्न स्थलकृतियां हैं, उसको समझ लीजिए कौन कौन महाद्वीप किसका हिस्सा है। जैसे यूरोप पूछता है यूरोप किसका हिस्सा है, तो अंगारा लैंड का। एशिया किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का। देखिए इसमें दिए गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है। एशिया कहीं कहीं जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जानेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसको माना जाता है ये अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। अफ्रीका से कट कर ये प्रायद्वीपीय भारत जाता है, एशिया से मिलता है, फिर वहाँ पर जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत होता है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो उससे जो है उससे हिमालय का निर्माण होता है जब वहाँ पर जाकर टकराता है। ठीक है, तो उसको आप डीप में कहीं जियोग्राफी पढ़ेंगे या मेरे ही चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। भविष्य में कभी मैं डीप में पढ़ाऊंगा, इससे अच्छा कंटेंट, मतलब कंटेंट तो ये भी बहुत है, वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी, लेकिन अगर जैसे किसी स्पेशल एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, डीप के लिए आपको मेरे दोस्त, उसके लिए आपको अच्छे से डीप में पढ़ना पड़ेगा किसी स्पेशल एग्जाम के लिए जिसमें जियोग्राफी स्पेशल पूछता होगा अच्छे से। ठीक, तो उसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ठीक, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी का या फिर रेलवे के छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे होंगे तो इतने से काम चल जाएगा, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, अब हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। चट्टान में देखिए क्या क्या दिएगा, रॉक्स या चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह है इस पे जो कठोर भाग होता है, ऊपरी भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, ये कठोर भाग है। इसको पहली बात, जो पृथ्वी की सतह जिस पे हम लोग रहते हैं इसको भूपर्पटी कहा जाता है। इसमें जो कठोर भाग रहता है, जहाँ का भाग कठोर रहता है उसी को चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं उत्पत्ति के आधार पर। आइए देखते हैं कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो वो चट्टानें हैं, पहले नंबर पर आता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बारे में देखेंगे। यह मैग्मा व लावा के से जमने से बनती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोडाइट और गैब्रो आदि जो है ये आग्नेय चट्टानें के उदाहरण है। ठीक है, आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है, यानी कि बहुत संपन्न चट्टान है आर्थिक रूप से। इसमें लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनम तथा चुंबकीय लोहा पाया जाता है। ये जो विभिन्न प्रकार के खनिज है ना, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, तांबा हो गया, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, ये सब जो है आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सब जो खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी का एक बेसाल्ट में जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है। और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण भी आग्नेय चट्टान से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवसादी चट्टान, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी बताता चल रहा हूँ। ठीक, अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान ये प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। बाद में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा ठोस परत में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, ये सब जो है ये सब अवसादी चट्टान है। ठीक है, समझ में आया? अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, जिससे होता नहीं तरह तरह के छोटी छोटी चट्टानें ऐसे जमती रहती है और रासायनिक क्रिया और दाब के फलस्वरूप जो है वो ठोस बन जाती है। तो इस तरह की चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और ये परतदार होती हैं। ये इसकी प्रकृति है कि अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें जीव जंतु, वनस्पति के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। यानी कि जो ये खनिज है, अयस्क, लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान जो है यही अवसादी चट्टान होती है। इसी से सीमेंट टूमेंट बनता है। ठीक है, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि अवसादी चट्टान जो होती है ना, रंध्र वाले क्षेत्र होते हैं, इसी से इसमें खनिज तेल भी पाया जाता है। ठीक, दामोदर महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इन जगहों पर दामोदर महानदी व गोदावरी नदी का जो बेसिन है उस अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे नंबर का चट्टान आता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, यानी कि वो एक प्रकार से कहा जाए कि वो अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है। समय के साथ वो अपक्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके वो अपने चट्टानें जो है अपने रूप को बदल लेती हैं। उसी को कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी चट्टान व आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कोई भी अवसादी चट्टान है या आग्नेय चट्टान है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है किस तरीके की अवसादी चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, तो उसी में जब दाब या ताप जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है ताप दाब के कारण, तो वो कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं से अवसादी और आग्नेय चट्टानों से ही कायांतरित चट्टानों का या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे स्लेट, संगमरमर, शिस्ट आदि जो है ये
कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। स्लेट निम्न श्रेणी के रूपांतरित चट्टान होती है। निम्न मतलब सबसे छोटी श्रेणी का। ठीक है, इतना समझ में आया। ये एक डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं जैसे चट्टानों का वर्गीकरण किया गया है डायग्राम के माध्यम से। देखिए कोई भी चीज़ है, डायग्राम और माइंड मैप, इसी के माध्यम से आप लोग को इसको दिमाग में बैठाना है। कोई भी चीज़ रहता है, जैसे जिस बुक में नहीं दिया गया, माइंड मैप नहीं दिया गया, डायग्राम नहीं दिया गया, उसमें आप लोग खुद से अपने नोट्स में खुद से डायग्राम बनाइए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए और डायग्राम बनाइए। ठीक है, ऐसे भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण कैसे किया गया था? आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण या जैसे लावा या मैग्मा के रूपांतरण से हुआ है। ठीक है, आर्कियन संरचना का विकास हुआ जो ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। ये प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे विशेषताओं में एजोइक या अनजीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय होता है, परतदार होता है, पत्तेदार यानी कि पतली चादरों से युक्त होता है, परतदार होता है। अत्यंत विकृत दोषपूर्ण होता है, इसमें दोष नहीं होते हैं। प्रायः प्लूटोनिक घुसपैठ यानी कि ज्वालामुखी चट्टानें जो अंदर गहराई में पाई जाती हैं के रूप में निर्मित होती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। प्रमुख चट्टानें इसके इस श्रेणी की प्रमुख चट्टानें से नीस है और शिस्ट है। नीस क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। इनकी खनिज संरचना ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक भिन्न होती है। इसमें पत्तेदार या धारीदार संरचनाएं होती हैं। पत्तेदार को ये परतदार लिखना चाहिए था। ठीक है, शिष्ट क्या है? ये अधिकांशतः क्रिस्टलीय होते हैं। इसको पढ़िएगा आप लोग अच्छे से। जगह कहाँ पाया था? तो हिमालय में है, प्रायद्वीप के मध्य और दक्षिण भाग में, उड़ीसा, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का जो पठार है, ये सब जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, महत्व क्या है आर्कियन क्रम की चट्टानों के? तो इन चट्टानों में अभ्रक, तालक, हार्नब्लेंड और क्लोराइड आदि खनिज संसाधन जो है ये पाए जाते हैं, यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ये चट्टानें। फिर हम लोग बात करेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी हैं? तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब कहने का मतलब रूपांतरित हो चुकी हैं और विरूपित हो चुकी हैं। गठन की अवधि कैसी होती है? इनकी गठन कब होता है? तो इनकी गठन इन चट्टानों का निर्माण और निक्षेपण 3 प्रमुख चक्रों में हुआ है, जिनकी अवधि 3100 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1000 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। बहुत पुराने, बहुत समय पहले इनका गठन हुआ था। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हैं। वे दुनिया की सबसे प्राचीनतम रूपांतरित तलछटी चट्टानें हैं जो आर्कियन, नीस और शिस्ट के तलछट में काया पलट के कारण बनी है। ठीक है, प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी इसके अंतर्गत हार्नब्लीड, शिस्ट, क्वार्टजाइट, फ्लिक्साइट, स्लेट्स, क्रिस्टली, चूना पत्थर और डोलोमाइट आदि प्रमुख चट्टानें हैं। इसकी जगह ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटक का धारवाड़, जैसे बेल्लारी, मैसूर का क्षेत्र जो है, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि और हिमालयी क्षेत्र, ये जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, महत्व क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का? तो आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं क्योंकि इनमें उच्च श्रेणी के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नीज, तांबा, सीसा, सोना आदि जैसे मूल्यवान खनिज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उच्च श्रेणी का जो लौह अयस्क होता है वही इसमें पाया जाता है। लौह अयस्क 3 तरह के होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से लौह अयस्क होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, ये बहुत गलत करते हैं आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना तो उसका जवाब दीजिए। ठीक है दोस्त, कोशिश करिए जवाब देने का। इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं या हार्ट भेजते हैं तो जैसे मोटिवेशन मिलता, नहीं तो फिर क्या ही फालतू का वीडियो बनाता जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ठीक है, ना समझ में आए वो भी बताइए कि नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और डीप में समझाइए और अच्छे से समझाइए, तो और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन आप लोग हैं कोई कुछ कमेंट ही नहीं करता। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आइए खैर टॉपिक पर आते हैं। पुराण या रॉक सिस्टम। ठीक है, निर्माण काल। इन चट्टानों का निर्माण प्रोटेरोजोइक काल 1400 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था, लेकिन भारतीय संदर्भ में प्रोटेरोजोइक के स्थान पर पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इन्हें पुराण चट्टान नाम भी दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेषताएं हैं, ये औषधि कायांतरित संरचनाएं हैं और जीवाश्म रहित हैं। प्रमुख चट्टानें मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, टिकाऊ पत्थर आदि हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कुड़प्पा प्रणाली आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा और कुरुनील जिले में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और अरावली पर्वतमाला के मुख्य धुरी के साथ भी पाए जाते हैं।
विंध्यन चट्टान प्रणाली बिहार में सासाराम, रोहतास से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैले हुए हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। फिर इसका महत्व क्या है कुड़प्पा चट्टान की, तो कुड़प्पा शैल प्रणाली में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल आदि का प्रचुर भंडार है। विंध्यन शैल प्रणाली में चूना पत्थर, सजावटी पत्थर और शुद्ध कांच वाली भंडार है। ठीक है, पुराड़ चट्टान प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, कुड़प्पा प्रणाली और विंध्यन प्रणाली। ठीक है, किस में बांटा गया है, कुड़प्पा प्रणाली और विंध्यन प्रणाली। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग जब पर्वतीय भारत के पर्वतीय भाग पढ़ेंगे या हिमालय का क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें जब हम लोग पश्चिम दक्षिण के पठार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन सब के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। कुड़प्पा प्रणाली या विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों को कुड़प्पा क्रम की चट्टानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में देखी गई थी। कहाँ, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में देखी गई थी, इसीलिए इसका नाम कुड़प्पा चट्टानें पड़े हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। सोने का सबसे ज्यादा भंडार जानते हैं कहाँ, केजीएफ, जो केजीएफ मूवी देखे हैं, कोलार, कोलार में सबसे ज्यादा चट्टान सोना मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, इन्हें सिंक्विनल बेसिन में जमा किया गया था। इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इस श्रेणी के की कुछ चट्टानें मिट्टी, स्लेट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है। ठीक है, इन चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, कोबाल्ट, निकल आदि अयस्क पाए जाते हैं। ये निम्नलिखित अयस्क जो इन चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक, अब विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इसका नामकरण विंध्य पर्वत से हुआ है। ये प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं जो आर्कियन आधार पर आरोपित तथा इनकी मोटाई लगभग 4000 मीटर है। ये अधिकांशतः जीवाश्म रहित हैं, इनमें कोई भी पहचान योग्य जीवाश्म नहीं है। ये छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में हीरा युक्त क्षेत्र है जहां से पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निकाले गए थे। निर्माण अवधि 600 से 300 मिलियन वर्ष पहले से इनका निर्माण, मतलब इतना समय लगता है निर्माण होने में इन पर्वतों का, इन चट्टानों का। ठीक है, विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ना, इनका निर्माण होने में लगभग 600 से 300 बिलियन वर्ष का समय लगता है। ठीक, क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताएं देखेंगे तो द्रविड़ काल में कोयले के निर्माण की शुरुआत हुई, खास तौर पर उच्च गुणवत्ता वाले कार्बोनिफेरस कोयले की। हालांकि भारत में इस कोयले के प्रचुर भंडार नहीं पाए जाते हैं, इनमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कोयले की शुरुआत इसी काल में देखी जाती है। ठीक है, प्रमुख चट्टानें हैं सेल्स, बलुआ पत्थर, मिट्टी, क्वार्टजाइट और स्लेट इसके जो है प्रमुख चट्टानें हैं। इसका स्थान ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बाहर पाए जाते हैं और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं। इनका महत्व है, इनमें खनिज संसाधन जैसे शैल, बलुआ पत्थर, मिट्टी, क्वार्टजाइट, लवण, टॉक और डोलोमाइट, संगमरमर, कोयला आदि शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखे हैं पैलियोजोइक, जो है पैलियोजोइक पीरियड है। इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस जुरेसिक युग के मध्य हुआ था। जुरेसिक युग जिसमें डायनासोर और रहते थे ना, उसको जुरेसिक युग कहा जाता है। उस जब पीरियड में इसका निर्माण हुआ था। इस चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी और प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, आप लोगों को थोड़ा सा इसे अगर कम समझ में आएगा ना तो 1-2 बार इसको पढ़िएगा, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा कठिन बनाता है, आई थिंक जो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालुका पत्थर, चीका मिट्टी तथा लिग्नाइट भी शामिल है। ठीक है, मेसोजोइक कल्प में देखते हैं इस पीरियड में क्या होता है। इसमें दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। मेसोजोइक कल्प के क्रिटेशियस युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो है बेसाल चट्टान निर्मित होता है और संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। ठीक है, इसे ट्रैप क्यों कहा जाता है? इसका ट्रैप कहने का यह कारण है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ी नुमा स्थलाकृति का विकास हुआ। जैसे ऐसे है ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी फूटता है, ऐसे लावा निकलता है, तो जो सीढ़ी नुमा चट्टानों का निर्माण हुआ है ऐसे 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 ऐसे, तो इसी नाते इसको ट्रैप कहा जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में इसकी संरचना का विकास मुख्यतः महाराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीपीय कर्नाटक,
के बंगलुरु मैसूर पठार और तमिलनाडु के कोयम्बटूर मदुरई में हुआ था। ठीक है, पठार आंध्र प्रदेश के तेलंगाना पठार और छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में भी मिलता है इसका विस्तार। ठीक है दोस्त, कहाँ कहाँ मिलता है? गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में, कर्नाटक के बंगलुरु मैसूर पठार में, तमिलनाडु कोयम्बटूर मदुरई पठार में, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर का राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, सुने होंगे आप लोग नाम, तो वहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन एवं अपक्षयन के काली मृदा या रेगुर का सर्वाधिक विकास हुआ है। दक्कन ट्राइब भारत के खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्रों में एक है। ठीक है, नेक्स्ट है सेनोजोइक काल में देखते हैं। सेनोजोइक का अर्थ है नवीन जीवन। इस काल के दौरान दो काल हुए थे, एक तृतीयक टेटरिक और एक चतुर्थ, यानी कि दो तरह के इसके जीवन काल में, इस काल के दो काल हैं, ये नवीन जीवन काल इसका अर्थ होता है। ठीक है, चतुर्थ में क्या क्या था? इसमें प्लीस्टोसीन और हिमयुग के बाद, प्लीस्टोसीन जो हिमयुग के पहले का पीरियड है और हिमयुग के बाद का पीरियड है। जैसे माना जाता हिमयुग के पहले जो था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी और हिमयुग के बाद जो था ना भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा समझ लीजिएगा, डायग्राम समझ लीजिएगा। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारत और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जैसे मैंने बताया कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये जाता है यूरेशियन प्लेट से, जो उससे टक्कर होता है यूरेशियन प्लेट का, इसको प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है, उसका टक्कर होता है, उसके बाद उसके संपीड़न बल के द्वारा वलन प्रक्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसीलिए हिमालय पर्वत को वलित पर्वत भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, वलित पर्वत भी हिमालय पर्वत को कहते हैं, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्लायोसीन और ईसोसीन काल के मध्य टेथिस सागर का संकुचन हुआ, जिससे अंततः ITSZ यानी कि इंडस स्टैंकोस क्या लिखा गया फ्यूचर जोन का निर्माण होता है। ठीक है, ITSZ ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया से बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का विकास हुआ है। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट का विकास हुआ है ये। ठीक, मायोसीन काल में लघु हिमालय मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जबकि इसके अंत में MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ है। ठीक, प्लेयोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हम लोग जब हिमालय को पढ़ेंगे ना, तो हिमालय का 3 पार्ट है। एक ट्रांस हिमालय है जिसको हिमालय का पार्ट माना ही नहीं जाता, फिर एक होता है बृहद हिमालय, फिर एक होता है मध्य हिमालय जिसको मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, फिर एक पर्वत श्रृंखला होती है जिसको शिवालिक कहते हैं। ये 4 तरह के। तो ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसको हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और एक शिवालिक। ठीक है, ये हिमालय हो गया। ठीक, इसको आगे पढ़ेंगे, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर प्लायोसीन के अंत में यह है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट संरचना का विकास हुआ। यह एक ऐसी संरचना है जहां से भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से छेपड़ होता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते, देख लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, जैसे ये ट्रांस हिमालय है, ये तिब्बत का पठार है, ये ट्रांस हिमालय है। इसी को जो है हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, ट्रांस हिमालय को। इसके बाद ITSZ है, फिर ये जो होता है ये बृहद हिमालय का हिस्सा है और बृहद हिमालय में ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो देखने को मिलती हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो ये सब हैं, माउंट एवरेस्ट, ये सब बृहद हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, MCT, फिर इसके बाद फिर लघु हिमालय है, फिर MBT अलग करता है शिवालिक को, फिर इसके बाद उत्तरी मैदान है, इसको HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है ये शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में बनता है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य से ही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं पेट्रोलियम पदार्थ? तो टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टानों में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अवसादी चट्टान रंध्र युक्त होती है, इसमें रंध्र युक्त होती है, जगह होती है, इसलिए इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है दोस्त, आई होप आप लोगों को अभी तक वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है और मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, सब में शेयर कीजिए। और जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना या ना सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी, बट लाइक करके जाइए दोस्त।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं कोयले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं तो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। दक्कन ट्रायब का निर्माण जो था ये क्रिटेशियस काल में हुआ था। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिम युग जो था ये प्लीस्टोसीन काल में, यानी कि गुंज, मिंडल, रिसबुर्म, ये सब थोड़ा सा है, वर्ड डिफिकल्ट है। ठीक। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भूसन्निधि जो थी टेथिस सागर में हुई थी। टेथिस सागर के कारण ही जो था हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो था ये प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। अंगारा लैंड जो था ये यूरेशियन प्लेट का, ये मतलब यूरेशियन प्लेट अंगारा लैंड का हिस्सा है। तब जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तो उसके बाद टेथिस सागर में भूसन्निधि होती है, जिसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। कावेरा या सरोवरी निक्षेप है जिसमें बादाम, अखरोट तथा जाफरान की खेती की जाती है। छोटा नागपुर के पठार भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बना है कई बार, भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है। भारत का भौतिक विभाजन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, और कल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, भारत का भौतिक स्वरूप। आज वाला वीडियो थोड़ा सा आई होप डिफिकल्ट होगा, कुछ लैंग्वेज, कुछ शब्द जो है कठिन शब्द हैं, तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। इसके लिए आपको अच्छे से थोड़ा सा बुक में कम दिया गया है मेरे हिसाब से इस चैप्टर को रिलेटेड। इस चैप्टर के लिए अच्छे से आपको किसी एडिशनल बुक को पढ़ना होगा जिसमें अच्छे से दिया रहा होगा, तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं। 2-4 क्वेश्चन मतलब ना के बराबर ही क्वेश्चन आता है छोटी एग्जाम में। तो इसको पढ़ेंगे कल, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल।